हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। वहां पे हमें ट्री डायग्राम से टर्म्स और फैक्टर्स को दिखाना था। तो जैसे ये पहला एग्जांपल ही है -4x + 5। इसे जब हम ट्री डायग्राम से करते हैं तो इसमें से जो पहले जो टर्म्स होती हैं वो निकल के आ जाती हैं। जैसे यहाँ -4x है तो एक टर्म इसमें -4x है और एक इसमें 5 की टर्म है। अब -4x के जो फैक्टर्स हैं वो इस टर्म में से ऐसे हम निकाल के दिखा देते हैं कि -4 बना है -1 से और 4 से और x से, और 5 का फैक्टर सिर्फ 5 ही होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैक्टर 1 हो सकता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था और ये वाली लाइन मैंने वहाँ पे मिस कर दी थी। तो आप ये लाइन इस तरह से ज़रूर लगाएं जब आप ट्री डायग्राम बनाएं। अब सेम यही क्वेश्चन है, हमें टर्म्स और फैक्टर्स ही दिखाने हैं लेकिन डायग्राम से नहीं दिखाने, सिंपली ऐसे ही दिखाने, एक टेबल बना के दिखा सकते हैं हम। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं पहले। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। नीचे आपको एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनके अंदर टर्म्स को और उसके जो फैक्टर्स हैं उनको आपको पहचानना है। चलिए ए पार्ट देखिए, -4x + 5। अब यहां पे दो टर्म्स हैं, एक तो है -4x और बीच में प्लस आ गया और ये आगे लिखी हुई है 5। तो जब बीच में प्लस होता है या माइनस होता है तो उससे आपकी टर्म अलग हो जाती है। यानी यहां पे ये दो टर्म्स हैं तो मैं लिखूंगा -4x, ये एक टर्म हो गई है और ये जो 5 है ये दूसरी टर्म हो गई है। अब इसके फैक्टर्स लिखता हूं मैं। -4x ये मिलके बना है -1 से, 4 से और x से। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x पूरा आ जाएगा। तो फैक्टर्स होते ही वो हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा टर्म बन जाए। अब 5 के फैक्टर्स लिखते हैं। 5 का फैक्टर 5 ही होगा, ये ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। 1 हम लिखें ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 सबके अंदर मल्टीप्लाई में होता है। हाँ, अगर यहाँ पे -5 होता तो फिर -1 लिखना जरूरी होता। चलिए अब इसी तरह से हम सारे पार्ट्स को करेंगे। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर है -4x + 5y। तो यहां पे दो टर्म्स हैं, एक तो है -4x, दूसरी है 5y। अब -4x के फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो -1 हो जाएगा, दूसरा ये 4 हो जाएगा और ये x है तो ये x हो जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। 5y के फैक्टर्स, 5y मिलके बना है 5 और y के प्रोडक्ट से, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। चलिए सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट के अंदर 5y + 3y²। यहां भी दो टर्म्स हैं, एक तो है 5y और दूसरी है 3y²। 5y मिलके बना है 5 और y के प्रोडक्ट से, तो इसके ये दो फैक्टर्स हो गए हैं। 3y², एक तो 3 इसका फैक्टर होगा और y यहां पे दो बार है ना, तो यानी दो बार y को मल्टीप्लाई किया होगा तब y² आया होगा। तो 3y और y इसके फैक्टर्स हो गए हैं। डी पार्ट देखिए, xy एक टर्म है, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म चल गई है 2x² y²। तो पहले तो हम टर्म वाले कॉलम में टर्म लिख देते हैं, ये पहली टर्म है और 2x² y² ये दूसरी टर्म है। x और y के फैक्टर्स हो जाएंगे x और y, xy का प्रोडक्ट xy होता है। यहां पे 2x² y², तो 2 तो एक फैक्टर इसमें है ही नंबर, और x की पावर 2 है यानी x दो बार होगा। ऐसे ही y की पावर 2 है तो यानी y दो बार होगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके ये टर्म बनी है, तो ये इसके फैक्टर हो गए हैं। ई पार्ट देखिए, pq + q, इसमें भी दो टर्म है, एक तो है pq, ये हो गई है pq टर्म, और +q ये आगे की दूसरी टर्म है, ये q एक टर्म हो गई है। अब pq मिलके बना है p और q के प्रोडक्ट से, तो p और q इसके फैक्टर्स बन गए हैं। q अकेला ही नंबर है, बिल्कुल अकेला वेरिएबल है, तो इसका फैक्टर q ही होगा। f पार्ट देखिए, f पार्ट के अंदर डेसिमल में दे रखे हैं, तो 1.2 AB ये एक टर्म हो गई, आगे माइनस लिखा है 2.4B ये दूसरी टर्म हो गई, +3.6A ये तीसरी टर्म हो गई। तो इसके अंदर तीन टर्म्स हैं,
पहली है 1.2 AB, दूसरी है -2.4B। अब ये माइनस आप जरूर लगाना क्योंकि इस टर्म का साइन माइनस है। तीसरी टर्म है 3.6A, ये प्लस है, यहां प्लस लगाए ना लगाए ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वो प्लस ही होगा। 3.6 और ये A। अब आते हैं इनके फैक्टर्स पे। 1.2 इस टर्म का कॉफिशिएंट है नंबर, जैसे यहां पे 2 था ना, ऐसे यहां पे 1.2 है, तो ये डेसिमल में है, तो एक तो इसका फैक्टर 1.2 ही होगा। एक A है और एक B है इसके अंदर, तो ये A हो गया और ये B हो गया इसके फैक्टर्स। अगले पे चलते हैं, -2.4B। अब जहां भी माइनस होता है यानी -1 से उसको मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर माइनस में आया है, तो -1 तो इसका एक फैक्टर हो गया। और नंबर इसके अंदर ये 2.4 हो गया, तो 2.4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2.4 हो गया। ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। आगे B भी है, तो B भी इसका एक फैक्टर है। तीसरे पे चलते हैं, 3.6A, तो 3.6 नंबर है, तो 3.6 इसका एक फैक्टर हुआ। इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा बन जाएगा, तो A इसका एक फैक्टर हुआ। चलिए जी पार्ट देखिए। जी पार्ट के अंदर फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/4x + 1/4। अब 3/4x ये एक टर्म होगी, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म होगी, तो ये हो गई है दो टर्म्स। 3/4x एक टर्म और 1/4 ये दूसरी टर्म। अब इसके दो फैक्टर होंगे। x का कॉफिशिएंट यहां 3/4 है, तो नंबर इसके अंदर है 3/4 और एक बार x लिखा हुआ है, तो ये x, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये इसके फैक्टर्स हो गई। और 1/4 का फैक्टर क्या होगा? 1/4 का फैक्टर सिर्फ 1/4 ही होगा क्योंकि ये अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद h पार्ट देखिए। h पार्ट भी इसमें डेसिमल में दे रखा है। 0.1p का स्क्वायर प्लस 0.2 q का स्क्वायर, तो प्लस हो गया, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो दो टर्म्स हो गई हैं। 0.1 p का स्क्वायर एक टर्म और दूसरी हो गई है 0.2 q का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो नंबर इसके अंदर जो है ये 0.1 है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया। और p इसमें दो बार है, p की पावर 2 है, तो 2p इसके फैक्टर्स हो गए। अगले पे चलते हैं, 0.2 q स्क्वायर, तो ये जो नंबर है ये इसका एक फैक्टर हो गया 0.2 और q की पावर 2, q दो बार है इसके अंदर, तो इसके फैक्टर्स दो ये q हो गए। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।